गुड इवनिंग दोस्तों, मैं यश यादव एक बार फिर से आपका स्टडी विक्रांत चैनल में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देखे थे, हम आपको कल पिछली क्लास में हम आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे थे। कोडिंग डिकोडिंग में टाइप नंबर 6 तक पढ़ा चुके थे। उम्मीद करते होंगे आप सभी विद्यार्थियों देख चुके होंगे। जो विद्यार्थी आज ही हमारे इस यूट्यूब चैनल पे इस लेक्चर पे आया है, इसको हम इससे गुजारिश करेंगे कि ये हमारे प्लेलिस्ट में स्टडी विद विक्रांत चैनल के प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग बाय एस के सर, रीजनिंग बाय एस के यादव के जो प्लेलिस्ट है, इसके प्लेलिस्ट में जाके कोडिंग डिकोडिंग का और बाकी जितना पार्ट है 3-4 पार्ट, उसको देखिए। उसके बाद इसको देखिए विद्यार्थियों, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। हम आपको कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, क्रम से चैप्टर वाइज एक एक हेडिंग पे बात करते हुए चल रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, हम इसके बाद टाइप नंबर आज 7 पढ़ा रहे हैं। टाइप नंबर 7 का नाम क्या है? कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। शर्त पर आधारित कोड अकोड। शर्त पर आधारित, इसमें एक शर्त दिया रहता है, उस शर्त पे आधारित, जैसे ये देख लें, शर्त आप 1 2 3 4 शर्त इसमें दी है। इसी शर्त के आधार पर ये 3 क्वेश्चन दिए हैं। और इस हेडिंग की क्या खासियत है विद्यार्थियों? इस हेडिंग की खासियत ये है, इस हेडिंग का क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है 3 से 4 नहीं हो सकता है 5, 3 से 4 5 क्वेश्चन का सेट आता है, उसी सेट पे आधारित रहता है। आप इसको मुझसे समझिए अच्छे से। आपको कहीं भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम में कहीं भी 3 से 4 क्वेश्चन आपका सही होगा तो 3-4 सही होगा, नहीं तो एक भी नहीं सही होगा विद्यार्थियों। आपका इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, आपको 3-4 क्वेश्चन साथ में मिलेगा, 3-4 सही हो जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना दोस्तों। ठीक है, हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। विद्यार्थियों, आपका सवाल क्या है? कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। इसमें एक निर्देश दिया रहता है, इसके अंतर्गत कोड शब्द दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत कुछ कोड शब्द दिए जाते हैं, दिए गए कोड तथा शर्त के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। हम इसको बहुत शॉर्टकट में लिखे हैं, कोड और शर्त के आधार पर, और उसमें लिखा रहता है थोड़ा और बड़ा में रहता है, तो आप उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस यही लिखा रहता है कि कोड और शर्त, ये अंक है, ये देख रहे हो कोड है, ये कोड है, और ये ऊपर वाला शर्त के आधार पर इसको पालन करना है। शर्त जो कह रहा है, कोड को देखते हुए शर्त। इसमें अंक दिया है, कुछ अक्षर और संकेत दिए गए हैं। अंक क्या दिया? 2 3 5 6 9 4 7 8 1 दिया गया है। अंक दिया गया है, अक्षर और संकेत दिया गया है। अक्षर और संकेत दिए गए, आप देखिए, स्टार डॉलर W हैज P %M @C, इतना आपका अक्षर और संकेत दिया गया है। अब इसी अक्षर और संकेत को देखते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके पहले शर्त को देखिए आप। शर्त क्या लिखा है? यदि पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम हो तो दोनों के कोड परस्पर बदल दिए जाते हैं। जब किसी भी क्वेश्चन में इस हेडिंग का इस शर्त के आधार पर, जैसे 3 क्वेश्चन दिए, तीनों क्वेश्चन में पहला अंक सम रहेगा, अंतिम अंक विषम रहेगा, तो दोनों के कोड को परस्पर बदल दिया जाता है। अभी हम बदल के देखते हैं। यदि पहला और अंतिम दोनों अंक सम हो, पहला और अंतिम अंक दोनों सम हो, तो दोनों को x के रूप में कोडबद्ध करेंगे। जब दोनों अंक आगे पीछे का सम रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में दोनों अंक सम है, तो इसमें दोनों तरफ x लिखेंगे शर्त नंबर 2 के आधार पे। और इसके बाद अगली शर्त क्या है? यदि पहला अंक विषम और अंतिम अंक सम हो तो दोनों को पहले अंक के कोड से कोडबद्ध करेंगे। पहला अंक विषम और अंतिम अंक सम हो तो दोनों को पहले अंक के कोड से कोडबद्ध करेंगे। यदि पहला और अंतिम दोनों अंक विषम हो तो दोनों को
अंतिम अंक के कोड से कोडबद्ध करेंगे। ये आपकी 4 शर्तें होंगे विद्यार्थियों। हम अब इसी शर्त के आधार पर इसके क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्वेश्चन में ये शर्त फॉलो कराते हैं विद्यार्थियों। हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 94 23 18। 94 23 18 लिखा गया, इसका कौन सा विकल्प सही होगा? अब इसी में देखिए, पहला अंक क्या है? विषम और अंतिम अंक सम। पहला विषम, अंतिम अंक सम। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला अंक विषम तो क्या कह रहा है? यदि पहला अंक सम हो तो ये शर्त आपकी शर्त नंबर 1 इस क्वेश्चन में नहीं लगेगी। शर्त नंबर 1 पहला अंक सम के बारे में नहीं कह रहा है। दूसरा अंक विषम, दूसरा विषम नहीं है, तो ये शर्त नहीं फॉलो होगी। यदि पहला और अंतिम दोनों अंक सम हो, पहला और अंतिम दोनों अंक सम है, नहीं है, इसलिए इसको भी हम नहीं, ये भी शर्त इसमें नहीं काम लगेगी, इस भी शर्त का इसमें काम नहीं लगेगा। इसके बाद क्या है? यदि पहला अंक विषम, पहला अंक क्या है? विषम है। यदि शर्त नंबर 3 देखिए इस क्वेश्चन पे फॉलो हो रहा है विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन पे शर्त नंबर 3 फॉलो हो रहा है। यदि पहला अंक विषम, यदि पहला अंक विषम, पहला अंक विषम है और अंतिम अंक सम, अंतिम अंक क्या है? सम है हो, तो दोनों के कोड पहले अंक के कोड से कोडबद्ध करेंगे। पहला अंक 9 है, विषम है, दूसरा अंतिम अंक सम है, तो दोनों अंक के कोड को पहले अंक के, तो दोनों अंक के कोड दोनों हो तो सम हो तो दोनों को पहले अंक के कोड से कोडबद्ध करेंगे। इसका मतलब 9 के कोड जो होगा ये पहले और अंत में भी होगा। 9 का कोड आपका देखते हैं विद्यार्थियों क्या है? पी है, तो विकल्प में पहले पी होना चाहिए, लास्ट में पी होना चाहिए। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें देखिए पी स्टार्टिंग में है, अंत में पी नहीं है, इसलिए ये विकल्प गलत है विद्यार्थियों। अब इस विकल्प पे जाइए तो लास्ट में पी है मगर स्टार्टिंग में पी नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। इसमें जाइए, दोनों तरफ पी नहीं है, ये भी गलत है। अब इसमें बचा तीसरा विकल्प, यही सही होगा। इसमें भी देख लो, दोनों तरफ पी होना चाहिए, दोनों तरफ पी है, इसका मतलब ये विकल्प सही है। और इस विकल्प में और चेक कर लो क्या है, ये हो गया। तो फिर 4 का कोड क्या है? परसेंटेज, तो परसेंटेज दिया गया है। इसके बाद क्या है? 23 स्टार डॉलर, स्टार है, डॉलर है। और इसके बाद क्या है? 1 का क्या है? सी है, इसका @ है। ये हो गया विद्यार्थियों, ये हो गया। वो 8 का नहीं लेंगे, 8 का कोड क्या है? ये है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये शर्त में दे रहा है, शर्त नंबर 3 के आधार पर। इसमें शर्त नंबर 3 के आधार पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका विकल्प नंबर सी सही है विद्यार्थियों, और बाकी तीनों विकल्प गलत हैं। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आया होगा। वीडियो को आराम से देखिए, वीडियो को देखते समय कॉपी पेन आप लिखेंगे नहीं, आप पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद इसको है स्क्रीनशॉट ले लेना, हल कर लेना अच्छे से, उसके बाद ना समझ आए बताना, फिर अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्या है? 47 56 82। 47 56 82 है, इसका कोड कौन सा होगा? इसमें इसके लिए हम पहला अंक सम, दूसरा अंक सम है, तो शर्त पे चलते हैं। किस शर्त में ये कह रहा है? यदि पहला अंक सम, अंतिम अंक विषम, ये नहीं लगेगा। यदि पहला अंक, यदि पहला और अंतिम दोनों अंक सम हो, ये इसमें शर्त नंबर 2, इसमें शर्त नंबर 2 के आधार पर ये लगेगा। पहला और अंतिम अंक दोनों अंक, यदि पहला और अंतिम दोनों अंक सम हो तो दोनों को x के रूप में कोडबद्ध करेंगे। इसका मतलब दोनों को x के रूप में कोडबद्ध करेंगे, तो दोनों के स्टार्टिंग में और अंत में x लिखेंगे। तो देखिए किस विकल्प में स्टार्टिंग में और अंत में x है? पहले विकल्प में देखिए नहीं है, तो इसलिए पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरे विकल्प में देखिए नहीं है, ये भी गलत हो गया। तीसरे विकल्प में देखिए इसमें भी x दोनों तरफ है, इसमें भी x दोनों, इसलिए 2 विकल्प सही होने की संभावना है। अब इसके अंदर के जो हैं, ये जैसे 75 68 को हम देखते हैं किस में सही आ रहा है, किस में गलत आ रहा है विद्यार्थियों। अब इसमें देखिए 2 विकल्प में यहाँ से आ गया। अब इसमें देखिए 7 का कोड क्या है? m है, तो m है, m दोनों में है। उसके बाद 5 का कोड क्या है विद्यार्थियों? w है, तो w दोनों में है, w दोनों में है। इसके बाद क्या है? 5 हो गया। 6 का कोड देखिए, 6 का कोड
आपको दिख रहा है 6 का कोड आपको दिख रहा है, हैज है। 6 का कोड क्या है? हैज है। हैज किस में है? इसमें हैज है, इसमें स्टार है, इसलिए ये गलत। इसमें यहाँ स्टार है, इसमें हैज है, हैज वाला सही है, स्टार वाला गलत है, ये गलत है। और इसका क्या 8 का क्या होगा? डॉलर आप लोग देख ही रहे हो, @ सॉरी 8 का कोड @ है, 8 का कोड @ है। यहाँ तक हो, सॉरी विद्यार्थी, ये गलत नहीं होगा, ये वाला सही होगा, ये डी सही होगा। ये विकल्प हम फिर से लिख दे रहे हैं। आप आसानी से पढ़ते जाइए, हम आपको रीजनिंग एक एक हेडिंग, एक एक चैप्टर वाइज, एक भी हेडिंग ऐसी नहीं होगी जो हम छोड़ दें। हम छोड़ने वाले में के नहीं हैं, आसानी से आपको बता रहे हैं। इसमें देखिए 62, 78, 51, इसमें पहला सम है, अंतिम, तो देखिए पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम हो तो दोनों को, पहला अंक क्या है? सम है, सम माने 6 है, और अंतिम अंक इसमें शर्त नंबर 1 का पालन होगा, शर्त नंबर 1 का पालन होगा। इस क्वेश्चन में शर्त नंबर 1 का पालन होगा। तो क्या कह रहा है? पहला अंक सम हो, पहला अंक सम है, पहला अंक सम है, अंतिम अंक विषम है, अंतिम अंक विषम है, तो दोनों के कोड परस्पर बदल दिए जाते हैं। तो जब ये शर्त कह रहा है जब ऐसे होगा, पहला सम अंतिम विषम, तो दोनों को जैसे 1 का कोड जो होगा इधर लिखेंगे, 6 का कोड इधर लिखेंगे। तो 1 का कोड सी है तो सी को स्टार्टिंग में लिखेंगे, 6 का कोड क्या है? हैज है तो हैज को लास्ट में लिखेंगे, ये कह रहा है। तो इसमें देखिए पहले में सी लास्ट में है, हैज स्टार्टिंग में है, गलत है, हैज को इधर होना चाहिए, सी को इधर, ये भी गलत हो गया। अब इसके बाद देखिए इसमें सी स्टार्टिंग में हैज, ये सही होने वाला है, और इसमें इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं है तो इसको नहीं लगाएंगे सही, क्यों? क्योंकि इसके भी जो बीच में वर्ड लिखे गए हैं, इसके जो बीच में वर्ड हैं, इसके कोड गलत हो सकते हैं अपने विद्यार्थी, इसके कोड गलत हो सकते हैं। इसके भी लिए हम इसको चेक कर ले रहे हैं। क्या है? 2 है तो 2 का कोड क्या है? स्टार है तो स्टार है। 7 का कोड क्या है? एम है तो एम है। 8 का कोड क्या है? डॉलर @ है तो @ है। 8 का कोड नहीं सी है, @ होना चाहिए 8 का कोड, इसमें सी लिखा गया है, इसलिए यह गलत है। तो इनमें से कोई नहीं सही है, इनमें से कोई नहीं आएगा। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आया होगा। कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग का जो भी क्वेश्चन होता है उसमें जो निर्देश दिया रहता है, निर्देश में बस यही दिया रहता है कि इसमें कोड दिया गया है, संकेत और अक्षर दिए गए हैं, संकेत और अक्षर के आधार पर इसके प्रश्नों को हल करिए। संकेत और अक्षर और शर्त के आधार पर इसके प्रश्नों को हल करिए। आप लोग जैसे देखें कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग में 2 तरह से, कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग में 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सम और विषम पर, एक सम विषम पर बनता है क्वेश्चन, अगला क्या बनता है? स्वर में बनता है, स्वर व्यंजन, हाँ अगला बनता है स्वर व्यंजन पर, अगला बनता है स्वर व्यंजन। उसमें ये जो इसमें अक्षर और संकेत दिए गए हैं, इसमें अक्षर केवल अक्षर दिए जाते हैं, उसमें स्वर व्यंजन से बनता है। ये अंक जो दिया गया है, यहाँ अंक नहीं दिया जाता, अंक दिया गया सम विषम लिखा गया है, यहाँ वर्ण देंगे या अक्षर देंगे तो स्वर व्यंजन से बनेगा। हम अगला क्वेश्चन स्वर व्यंजन पर देखते हैं। उम्मीद करते होंगे ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका हम साइड में हो रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर लो। हम अगला क्वेश्चन का निर्देश से लिखना चाह रहे हैं। हम आप लोग को टाइम को बचाते हुए चलेंगे, हम क्वेश्चन लिखेंगे तब तक आपका टाइम, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम साइड हो जा रहे हैं, इसके बाद हम नए क्वेश्चन को लिख लेंगे तब आपको दिखाएंगे। इसका क्वेश्चन का निर्देश लिखते हैं विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे एक निर्देश हो गया। हम ये जो है ये आपका सेकंड निर्देश नंबर सेकंड का, निर्देश नंबर सेकंड का ये लिखा गया है। अब इसके पहले जो हम आपको बताए थे सम विषम पर था, वो सम विषम पर था, सम विषम पर, मगर ये क्या है स्वर व्यंजन पर है, स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन पर।
ये कंडीशनल कोड एंड कोडिंग में दो ही तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सम विषम पर, एक स्वर व्यंजन पर। सम विषम पर एक करवा दिए, उसके बाद अब स्वर व्यंजन पर। ये सब जो लिखा है ये स्वर व्यंजन पर। इसी तरीके से जैसे हम आपको रोक के उसके बाद इसको लिख के उसके बाद आपका समय नहीं बर्बाद किया, वैसे आप भी इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना तब वीडियो देखना। जैसे पहले लिख के तब वीडियो देखना, अब इसको दूसरे को इसको समझ लेना, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लेना विद्यार्थियों। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आपको कल पढ़ाएंगे स्पेशल टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। कल का तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल। ठीक है, आज के सवाल पे चलते हैं। इसके अंतर्गत कोड शब्द नहीं, इसके अंतर्गत कोड अक्षर और दिए जाते हैं। कोड और शर्त के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें अक्षर और प्रतीक दिया जाता है। कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कुछ अक्षर दिए गए, इसका प्रतीक कुछ दिया गया है, इसी के आधार पर इसको सॉल्व करिए। और इसमें क्या कहेगा, जैसे ये दिया है तो इसमें स्वर व्यंजन पूछेगा। आप लोगों को पता होगा आपके अंग्रेजी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन के। स्वर आपके पास 5 हैं, व्यंजन 21 हैं। और ये 5 कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हैं। बाकी 21 बचे इसमें हैं। अब इसमें हम देखते हैं क्या है। आई डी यू पी आर जे ये लिखा गया है। इसमें पहला अक्षर क्या है? स्वर है, आई है। अंतिम अक्षर क्या है? इसमें है नहीं तो व्यंजन है। तो इसमें देखो शर्त इसमें कौन सी फॉलन होगी। यदि पहला अक्षर स्वर है, पहला अक्षर आई क्या है? स्वर है। इतना आप लोग को समझ में होगा। आई स्वर में लिखा गया है, तो ये आई क्या है? स्वर है। पहला अक्षर स्वर, यही शर्त नंबर 1 फॉलो हो रही क्वेश्चन नंबर 1 में। शर्त 1 नंबर 1। और अंतिम अक्षर व्यंजन, और अंतिम अक्षर जे है, जे स्वर में है नहीं, व्यंजन में है, बाकी व्यंजन। पहला ये इसमें शर्त नंबर 1 के आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों को स्वर के कोड से कोडबद्ध करें। स्वर क्या? आई है। आई का जो कोड होगा वो दोनों तरफ होगा। आई का कोड इसमें देखिए आप लोग 1 है, तो 1 दोनों तरफ। इसमें तो है नहीं, तो ये गलत है। इसमें 1 है नहीं, गलत है। इसमें एक तरफ है, एक तरफ नहीं, गलत है। यही बचा, इसमें दोनों तरफ 1 है। इसके बाद बीच का भी चेक कर लो। डी का कोड 9 है, तो 9 है। यू का कोड क्या है? @ है, तो @ है। उसके बाद पी का कोड 8 है, आर का कोड 7 है। इसका मतलब यही सही है। आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। आप लोग समझाते समय लिखना मत विद्यार्थियों, समझा रहा हूँ तो लिखना मत। इसके बाद हम टाइम देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से लिख लेना, या पहले ही स्क्रीनशॉट लेके लिख लो तब उसके बाद समझो। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? UKWJMA। इसका मतलब यू क्या है? इस कैटेगरी में है। ये क्या है? इस कैटेगरी में। इसका मतलब दोनों जो हैं स्वर की कैटेगरी में है। यदि पहला और अंतिम अक्षर व्यंजन हो, ये शर्त नहीं लगेगी। यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, तो स्वर है तो ये होगा, ये नियम नंबर 3 पाल होगा। तो दोनों का कोड दिया जाना चाहिए। ये दोनों का कोड जो है वही दिया जाना चाहिए। यू का कोड क्या है? यू का कोड @ होना चाहिए। पहले @ होना चाहिए। इसके बाद ए का कोड क्या है? सी है, तो लास्ट में सी होना चाहिए, यही होना चाहिए। स्टार्टिंग में देखो, इसमें स्टार्टिंग में सी है, अंत में, तो ये नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। ये वाला स्टार्टिंग में @ है, लास्ट में सी नहीं है, तो ये बचा, ये है, ये भी है। इसके बाद इसके बीच को चेक कर लो। KW का, के का क्या परसेंटेज होगा? परसेंटेज दिया गया है। डब्लू का क्या वो होगा? डब्लू को क्या? डब्लू का कोड क्या होगा? नहीं, यहाँ 6 होगा फिर विद्यार्थियों।
W का कोड 6 हो गया। इसके बाद क्या दिया गया है, J का कोड क्या दिया गया है, J का कोड क्या दिया गया है, एंड दिया गया है। उसके बाद J हो गया, उसके बाद M का क्या है, M का 3 है, 3 है। क्या मतलब ये सही है, ये विकल्प डी विकल्प सही है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 3 समझिए क्या कह रहा है। RIQHF पे लिखा गया है। इसका मतलब पहला अक्षर क्या है, इस कैटेगरी में तो है नहीं, अंतिम अक्षर इस कैटेगरी में तो है नहीं, इसका मतलब दोनों व्यंजन हैं। पहला ये नहीं होगा, पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन हो तो यही नियम नंबर 2 लगेगा। अंतिम अक्षर के कोड से कोडबद्ध करेंगे। शर्त नंबर 2 में देखिए, दोनों अक्षर व्यंजन हो तो अंतिम अक्षर के कोड से, इसका मतलब पी का कोड जो होगा वो आगे लिखा जाएगा, पीछे लिखा जाएगा। पी का कोड ढूंढिए, इसमें 8 है तो 8 से स्टार्टिंग होगा, 8 से लास्ट होगा, यही विकल्प सही होगा। तो इसमें देखिए ये विकल्प चेक करो, डी विकल्प 8 है नहीं, इसलिए गलत। इसमें भी 8 नहीं, दोनों तरफ, इसमें एक तरफ है एक तरफ नहीं, यही वाला सही है। ये नंबर सही है, इसमें ये नंबर सही है। और इसमें इसके बाद इसके बीच की चेक कर लो, आई का क्या होगा, आई का 1 है तो 1 लिखा गया है। क्यू का क्या है, क्यू का 4 होगा, सॉरी क्यू का 4 है तो यहाँ 4 लिखा गया है। उसके बाद एच है, एच का क्या है, 5 है तो 5 लिखा गया है। ऐसा है, ये 5 नहीं, यस है, यस है तो यस लिखा गया है। उसके बाद एच है, एफ है, एफ का क्या है, डॉलर है तो डॉलर लिखा गया है। एफ का डॉलर है तो डॉलर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, 4 की तरफ चलते हैं। MDAPQE, इसमें क्या है, पहला अक्षर इसमें है नहीं, लास्ट अक्षर इसमें है, इसका मतलब अंतिम अक्षर। तो इसमें देखिए शर्त इसका ढूंढिए, पहला अक्षर स्वर, पहला स्वर नहीं है तो ये नहीं लगेगी शर्त, ये शर्त नहीं लगेगी। और देखो यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन, दोनों व्यंजन है नहीं, ये नहीं लगेगी। पहला और अंतिम दोनों अक्षर स्वर, ये भी नहीं लगेगी। इसका कहने मतलब शर्त तो समाप्त हो गई। 3 शर्त हैं, तीनों शर्त का पालन नहीं कर रहा है, तीनों शर्त पे मिल नहीं रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका कोड जो है, जो दिया गया है इसमें कोड, वही कोड लिख दो, वही आपका आंसर होता है। जब शर्त नहीं दे रहा है तो नहीं दे रहा है, जो आपको समझ है, जो आपको कोड उसमें दिएगा वही लिख दो। कोई ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन पे शर्त दे, शर्त नहीं दिया है तो आपको जो नियम है, जो आप जान रहे हो, कोड दिया गया तो वही कोड लिख दो। शर्त देता है, शर्त के आधार पर कोड लिखते, बस यही इतना डिफरेंस है। से एम का क्या है, एम का क्या है, 3 है तो 3 स्टार्टिंग में किस में है, 2 में है। ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। इसके बाद क्या है, डी है, डी का कोड 3 है तो 3 इन दोनों में है। चलो ठीक है, 9 है, सॉरी डी का कोड 9 है तो 9 भी है, 3 9 हो गया। इसके बाद ए का कोड देखिए, ए का कोड सी है तो इन दोनों में सी भी है, तो ये दोनों भी हो सकता है। उसके बाद देखिए पी का कोड पी है, पी का कोड ढूंढिए 8 है और 8 दोनों में है, सही है। उसके बाद देखते हैं पी हो गया, क्यू हो गया, क्यू को ये क्यू इसमें क्या है, 4 है तो 4 भी है दोनों में, चलो ठीक है। ई का कोड क्या है, ई का कोड 2 है, देखिए ई का कोड 2 है तो 2 किसमें, इसमें है, इसीलिए ये गलत है। में यही 3 है और बाकी सब यहाँ तक दोनों में सेम है तो दोनों में सेम आ रहा है। इसमें 3 है लास्ट में तो 3, ई का कोड 3 है नहीं 2 है, इसलिए ये सही है, ये गलत है, ये भी गलत है। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आया होगा, सभी विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आया होगा। अब तक लाइट कट गई थी, इसीलिए अगर क्वालिटी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो इसके लिए सॉरी बोलते हैं विद्यार्थियों। लाइट चली गई थी तो इन्वर्टर से चल रहा था, अब लाइट भी आ गई। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए बस यहीं पर ब्रेक करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए हम आपको कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग में स्वर व्यंजन और सम विषम से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले जो निर्देश था 3 क्वेश्चन थे उसके, वो देखिए शर्त, वो देखिए आपको सम विषम पर करवा दिए। फिर एक निर्देश लिख के उसका संकेत और प्रतीक लिख के, शर्त लिख के हम आपको 4 क्वेश्चन का करवा दिए।
इसमें विद्यार्थियों की सेटिंग में यही खासियत है कि इसका क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है 3 से 4 क्वेश्चन, नहीं तो 5-6 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो वहाँ आप गलत करके चले आएंगे। अगर 3-4 क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं, रीजनिंग का किसी भी एग्जाम में जैसे 25 क्वेश्चन आया तो 3-4 क्वेश्चन सत्य पे आ गए, तो आपको बहुत ही कम समय में समझे रहेंगे तो 4-5 क्वेश्चन आपका सही होगा, तो आप स्कोर अच्छा करेंगे विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, बस आज के लिए यहीं पर हम ब्रेक करते हैं। कल आपको स्पेशल कोडिंग डिकोडिंग के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों।